नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। देयर आर टू पार्टिकल्स ए एंड बी विच आर एट सेपरेशन ऑफ 100 मीटर। आप चाहे तो इसको कॉपी में नोट करते चलें क्वेश्चन को। सो दो पार्टिकल्स है ए और बी, इनके बीच में टोटल दूरी है 100 मीटर की। दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ए बी की तरफ भाग रहा है, बी ए की तरफ भाग रहा है, तो कभी ना कभी तो एक दूसरे को टकराएंगे। कब और कहां टकराएंगे पूछा है। ए के भागने का स्पीड दिया है 5 मीटर पर सेकंड और बी के भागने का स्पीड दिया है 15 मीटर पर सेकंड। स्टार्ट करते। जैसे कि मैंने बताया ये ए ये बी, इनके बीच की जो टोटल दूरी दी थी वो 100 मीटर है। तो ऑब्वियसली जब ए भाग रहा है इधर, बी भी भाग रहा है इधर। ए भाग रहा है कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से, बी भाग रहा है 15 मीटर पर सेकंड से। तो मैंने कहा एक दूसरे को कहीं ना कहीं तो टकराएंगे, मान के चलो यहां टकराएंगे। तो ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मान के चलो डी, तो बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ऑफ कोर्स 100 माइनस डी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना था 100। अब देखिए ऑफ कोर्स दोनों एक साथ टकरा गए, वो टाइम हमको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इसके अंदर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूं। ये क्या फॉर्मूला है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं की, हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कितना स्पीड था 5, टाइम को मैंने डिनोट किया टी से। इस बार ही क्या करते, डिस्टेंस है 100 माइनस डी और इसका स्पीड कितना है 15 इंटू टी। अगेन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ए ने ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस इक्वल्स टू ए का स्पीड इंटू टाइम, बी ने ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस इक्वल्स टू बी का स्पीड इंटू टाइम। आगे बढ़ जाते हैं। साफ तौर पर दिख रहा है कि d का वैल्यू 5t हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे d के जगह 5t पुट किया, यहाँ 15t आ गया, तो कितना आएगा 100, 5t उधर उचक के 20t आएगा। तो t का वैल्यू कितना आ गया बेटा 5 सेकंड। माने आपको पता चल गया कि ए बी दोनों का जब गाड़ी चल पड़ा तो ठीक 5 सेकंड के बाद वो एक दूसरे को टकरा गए। अब ये 5 सेकंड अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं तो 5 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा 25 मीटर होगा। माने ये भी पता चला कि ए जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन से 25 मीटर दूर भागा था, तो ऑब्वियसली बी कितना दूर आया होगा 75 मीटर, क्योंकि 25 प्लस 75 ही तो कितना हो जाएगा 100 मीटर। इन टाइप के क्वेश्चंस का कैटेगरी बनाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं व्हेन एंड वेयर क्वेश्चंस। मतलब कब टकराएंगे, कहां टकराएंगे, कब वो एक दूसरे को मीट करेंगे और कहां पे मीट करेंगे, है ना। और भी क्वेश्चंस देखते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ इन द प्रीवियस प्रॉब्लम पार्टिकल ए मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रीवियस मतलब अभी जो क्वेश्चन पढ़ा हुआ ये ए था, ये आपका बी है। मैंने कहा था दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है 100 मीटर ओरिजिनली। ए मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 4 मीटर पर स्क्वायर एंड इनिशियल विद 5 मीटर पर सेकंड। अभी हम वही चीज रखते हैं, मान के चलो ए यहां से डी डिस्टेंस दूरी पे आया तो बी कितना डिस्टेंस दूरी पे आएगा 100 माइनस डी, और इस पोजीशन पे ये लोग टकराने वाले हैं। वही हमको फाइंड आउट करना पड़ा कि भैया कब टकराएंगे और कहां टकराएंगे। बट अभी इंफॉर्मेशन चेंज कर दिया। ये जो पार्टिकल ए था इसके बारे में कहा कि शुरुआत में इनिशियल स्पीड उसका था 5 मीटर पर सेकंड और उसके बाद में वो एक्सेलरेट किया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया है इसका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ए के हिसाब से। नाउ इफ आई टॉक अबाउट बी के हिसाब से, तो इन्होंने कहा है बी मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब बी का यूनिफॉर्म मोशन है तो उसका स्पीड जो है वो आपके पास दे रखा है 12 मीटर पर सेकंड। आगे बढ़ते। जब जब एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट है तो आप इस टाइप के मोशन को कहते हैं यूएम, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मैंने आपको एक चार्ट पढ़ाया था, उसके अंदर बताया था कि व्हेनेवर यू सी अ यूएम थिंग, तो यूएम में वो 4 इक्वेशन ऑफ मोशन काम में आते। कौन से? v equals to u plus at, s equals to ut plus half at square, v square equals to u square plus twice s। एक और नया फॉर्मूला आपको पढ़ाया था sn equals to u plus half a 2n minus 1। उन चारों में से कोई फॉर्मूले का इस्तेमाल करते, जैसे कि ये s is equals to ut plus half at square। याद है मैंने बताया था s का मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट,
यहाँ पे ए का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ डी, तो एस के जगह डी पटक दिया, यू माने इनिशियल स्पीड दैट इज 5u, टाइम टी है हाफ, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है 4, यहाँ पे टी स्क्वायर, सो ऑब्वियसली 2, मतलब ये कितना हो गया 2t स्क्वायर। इधर की चर्चा करते, बी कैसे भाग रहा है कांस्टेंट स्पीड, जब भी बोलूंगा कांस्टेंट स्पीड तो आप अपने 9-10 को याद कर लेना, वहां पे कांस्टेंट स्पीड का वहां पे क्या हर जगह आपके पास एक ही फॉर्मूला है कि स्पीड डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। बी के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 100 माइनस डी, 100 माइनस डी, स्पीड इक्वल टू सॉरी डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। बेटा अभी देखिए d का वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये d का वैल्यू आप यहां पुट करेंगे तो 100 माइनस d का वैल्यू पुट करने पे 5t माइनस 2t स्क्वायर होगा। ध्यान से देखिए d के आगे माइनस साइन लग गया, मतलब d के अंदर सारे कंपोनेंट निगेटिव हो जाएंगे आपके, इज इक्वल्स टू ऑलरेडी इट इज बीन गिवन दैट इट इज 20। आगे इन सबको उधर शिफ्ट करने थे तो ये उधर जाएगा 2t स्क्वायर, 5 उधर भिड़ के हो जाएगा 17t, 100 उधर जाके माइनस 100 एंड इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। बेटा अब ये चीज कोई नई तो है नहीं आपके लिए, आप इसी को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आपको आता है, वो हम लोग अभी करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक बताइए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे माइनस 100 है, प्रोडक्ट कितना हो गया माइनस 200। इनके ऐसे फैक्टर जिसकी एडिशन 17 आ जाए, कौन से फैक्टर है 25 है और माइनस 8 है, हाँ जी प्रोडक्ट कर लो इतना आएगा और इनका एडिशन 17 आ जाएगा। अब इसको हम लोग ऊपर में चिपका देते तो देखिए ये इक्वेशन कैसे बनेगा, 2t स्क्वायर लिखता हूं माइनस 8t प्लस 25t माइनस 100 इक्वल्स टू 0। ये बीच वाले कंपोनेंट को इनके हिसाब से ब्रेक डाउन किया, इन दोनों के अंदर हम बातचीत करें तो क्या कॉमन आएगा 2t, तो t माइनस 4 दिखाई पड़ेगा, इनमें 25 कॉमन आएगा, t माइनस 4 दिखेगा इक्वल्स टू 0। तो दोनों में ब्रैकेट क्या दिख रहा है t माइनस 4 और यहाँ पे क्या आया 2t प्लस 25 इक्वल्स टू कितना 0। तो बेटा यहां से आपका एक आंसर जनरेट होता है t इक्वल्स टू 4 और यहां से दूसरा आंसर जनरेट होता है कौन सा माइनस 25/2। अब अपने खानदान में किसी ने देखा है क्या कि टाइम निगेटिव होता है, टाइम निगेटिव तो होता ही नहीं, कभी पॉसिबल नहीं है, तो वो रिजेक्टेड हो गया। तो आपका आंसर आ गया टाइम का कितना 4 सेकंड, दैट्स इट। कितने सेकंड के बाद टकरा गए ए और बी, 4 सेकंड के बाद टकराए। देखो सेम डिस्टेंस था लेकिन सिचुएशन अलग थी, तो प्रीवियस क्वेश्चन में 5 सेकंड के बाद टकराए थे, अब केवल 4 ही सेकंड में वो लोग टकरा गए। और उन 4 सेकंड में ए कितना जा चुका है, बी कितना आगे आ चुका है, वो भी ध्यान देते। तो आप किसी भी एक इक्वेशन में पटक दो, जैसे कि आप यहाँ पे पटक दीजिए, ये अगर आपको आसान लगता है तो। इसमें t का वैल्यू अगर मैंने 4 पटक दिया तो कितना होगा 12 4 जार इट इज 48, 48 इधर आएगा, d उधर जाएगा, तो 100 माइनस 48 कितना होता है 52, मतलब d का वैल्यू, ये d का वैल्यू आ चुका है 52 मीटर और ऑब्वियसली फिर ये कितना आएगा 48 मीटर। तो पता चल गया कब टकराए 4 सेकंड के बाद, और कहां टकराए ए से 52 मीटर दूर और बी से 48 मीटर दूर टकराए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये ओवरटेकिंग वाले क्वेश्चन है। देखो इसके पहले हमने क्या किया था, दो गाड़ियां ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रही थी तो दे आर गोइंग टू मीट समवेयर। अब उल्टा पकड़ते कि भैया एक गाड़ी ये है दूसरी गाड़ी ये है, दोनों ने एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल किया, तो आप कई दफा देखते हैं कि कोई एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कर जाती है। ओवरटेक करने का मतलब क्या, ओवरटेक का मतलब अगेन दे आर गोइंग टू मीट सम टाइम समवेयर, मीनिंग व्हाट, ये गाड़ी आगे भाग रही है, ये गाड़ी पीछे भाग रही है, बट अगर ये गाड़ी धीरे धीरे भाग रही है और ये गाड़ी अगर फास्ट भाग रही है तो कुछ एक टाइम के बाद ये फास्ट गाड़ी धीरे वाली गाड़ी को ओवरटेक कर जाएगी। तो जब ये ओवरटेकिंग वाली सिचुएशन है, सो दिस इज द पोजीशन व्हेन दे आर गोइंग टू मीट एंड देयर इज सम टाइम स्लॉट जब वो मीट कर रहे हैं, तो वो दोनों चीजें अभी हमको फाइंड आउट करनी है। पढ़ते हम लोग क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट moves with constant acceleration, बस के बारे में कुछ दिया है,
बस का इनिशियल स्पीड है 0 और इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे ही भाई साहब ए का वैल्यू 8 दिख गया, तुरंत जान लो कि ये तो यूएम है। एट द सेम टाइम अ कार ट्रेवलिंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना, इसी मौके पे एक कार भी ट्रेवल कर रही है, बट ये जो कार ट्रेवल कर रही है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही है 16 मीटर पर सेकंड। हाउ मच टाइम एंड एट व्हाट डिस्टेंस द बस ओवरटेक्स द कार। एक बार फिर से समझ लेंगे। जैसे कि आप तो जानते हो कि बस टाइम टू टाइम रुकते हुए जाती है पैसेंजर्स को पिक करते हुए, एंड इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय अ प्राइवेट कार तो आप यहाँ से कहीं पे जाना है तो आप नॉन स्टॉप जा सकते हैं। तो बिल्कुल आप ऐसे ही अज्यूम करिए कि आप नॉन स्टॉप कहीं से एक कांस्टेंट स्पीड पे चलते आ रहे हैं और यहाँ पे एक बस स्टॉप पे बस रुकी हुई है, इट इज कनेक्टिंग द पैसेंजर राइट नाउ। जैसे ही कार बस के साथ पहुंच गई, है ना, तुरंत बस ने भी अपना मोशन स्टार्ट किया। अब बस के ऊपर ध्यान देंगे, बस का इनिशियल स्पीड कितना था 0, बट जैसे ही ड्राइवर ने एक्सेलरेट किया तो उसका एक्सेलरेशन आपके पास दिया हुआ है कितना, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन कार जो है वो अपनी कांस्टेंट स्पीड से ही चलते आ रही है, तो कार का मोशन एक यूनिफॉर्म मोशन है, जबकि बस का इनिशियल स्पीड 0 था बट बाद में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो बस का एक यूएम है। एक बार वापस देखेंगे। अभी देखिए ऐसा हो गया कि कार चलते आ रही थी और तुरंत बस अभी जस्ट पिकअप हुआ है, तो कार तो थोड़ी देर के लिए आगे निकल जाएगी, बट कुछ एक टाइम के बाद द बस हैज अ कैपेबिलिटी टू ओवरटेक द कार। तो जब बस कार को फिर से ओवरटेक करेगी, मतलब दीज टू थिंग्स आर गोना मीट, वही हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सर इस रास्ते में कहीं ना कहीं तो वो ओवरटेकिंग होगा। लेट अस सपोज वो ओवरटेकिंग इस जगह होता है। इस जगह मतलब किस जगह, स्टार्टिंग से मान के चलो ये डिस्टेंस कितना है d, माने इतना ही डिस्टेंस कार ने ट्रैवल करना है, इतना ही डिस्टेंस बस ने भी ट्रैवल करना है। मैं सबसे पहले बस के बारे में बात कर लेता हूं। तो बस के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, क्योंकि बस के लिए तो वी आर प्रोवाइडेड विद द यूएम थिंग। s मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट, वी हैव कंसिडर्ड टू बी d, इनिशियल स्पीड कितना था 0, हाफ इंटू a कितना है 8t स्क्वायर। उसके बाद में व्हेन यू टॉक अबाउट कार, तो कार के लिए जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम, 16 इनटू टाइम, सिंस कार इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का दुनिया में एक ही फॉर्मूला है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये हो गया, ये कितना हो गया 4। तो आपने देखा कि d का वैल्यू 4t स्क्वायर है, वो यहाँ पे पटक दो, d के जगह 4t स्क्वायर पटका, यहाँ पे आया 16t। तो बेटा जी यहां से आप आंसर निकाल सकते हो, तो t का वैल्यू आ जाएगा कितना 4 सेकंड आ जाएगा। तो बस तो फिर पता चल गया कि ठीक 4 सेकंड के बाद बस कार को ओवरटेक कर लेगी। अब उन 4 सेकंड में बस ने या कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया d इतना, तो d निकालने के लिए आप कहीं भी एक जगह यूज कर लो। फॉर एग्जांपल वापस ये 4 सेकंड उठा के यहां पुट करो तो 16 4 कितना हो जाएगा 64 मीटर आपका आंसर रहेगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट से ठीक 64 मीटर दूरी पे ठीक 4 सेकंड के बाद बस कार को वापस से ओवरटेक कर लेगी। बढ़ते आगे। सो देयर इज अ बॉय हु इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। बॉय का यूनिफॉर्म मोशन है, बॉय की स्पीड है 12 मीटर पर सेकंड। When he is 32 मीटर बिहाइंड अ साइक्लिस्ट, साइकिल वाला है उसके ठीक 32 मीटर पीछे एक बंदा है, वॉक कर रहा है, और उस बंदे की वॉकिंग की कांस्टेंट स्पीड दे रखी है 12। Now the cyclist starts from rest and moves under constant acceleration 2 मीटर पर सेकंड। साइकिल वाला रेस्ट से शुरुआत कर रहा है, he is moving with constant acceleration 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। After how much time the boy meets the cyclist? सिंपल, ये वो बॉय है जिसकी बारे में हम बात कर रहे थे। ये चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से 12 मीटर पर सेकंड, इसका मोशन है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक इससे 32 मीटर आगे यहां पे एक साइकिल वाला है,
ये साइटनेस के बारे में क्या दिया है, इनिशियली तो रेस्ट पे था, लेकिन बाद में ये इसकी कुछ कांस्टेंट स्पीड दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर हाउ मच टाइम द बॉय मीट्स द साइटनेस, ऐसा दिया हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि यहां से, है ना, साइटनेस से कुछ दूरी पे, कितने दूरी पे, डी दूरी पे, डी दूरी पे, यहां पे मान के चलो कि ये साइटनिस्ट, ठीक है, और ये बॉय दोनों एक जगह वापस फिर से मिल जाते हैं। सो दिस इज अ मीटिंग पॉइंट, दिस इज द ओवरटेकिंग पॉइंट। यही पॉइंट और यही वक्त हम लोग को फाइंड आउट करके दिखाना है। करते हैं। अब मुझे बताइए, अगर मैं बॉय के हिसाब से कैलकुलेशन करूंगा तो बॉय के हिसाब से, बॉय का यूनिफॉर्म मोशन है, तो बॉय के लिए क्या फंडा आएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बताओ बॉय ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। बॉय ने डिस्टेंस कवर किया 32 प्लस डी। दिस डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड 12 है, इनटू टाइम कितना, टी है। और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं साइक्लिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो साइक्लिस्ट का जो मोशन है वो यूएम है। यूएम के अंदर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन बेटा इनिशियल स्पीड कितना दे रखा है, 0। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी, ये तो 0 है। हाफ इंटू ए का वैल्यू कितना है, 2, यहां पे आ गया टी स्क्वायर। अब आप हाफ हाफ कैंसिल कर सकते हो, डी का वैल्यू कितना आ गया, टी स्क्वायर। वो टी स्क्वायर आप यहां पे वापस पुट कर दो, 32 डी के जगह टी स्क्वायर इक्वल्स टू 20। बेटा अब इसको सॉल्व करेंगे, टी स्क्वायर, वो 20 इधर आ गया, प्लस 32 आया, इक्वल्स टू 0 आया। अब ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आता है। 32 के ऐसे फैक्टर्स जिसकी एडिशन -12 हो, तो कौन से फैक्टर्स है, -8 और -4। अगर ये फैक्टर्स है, माने आपका आंसर आ गया टी का, एक तो 4 सेकंड और दूसरा क्या आ गया, 8 सेकंड। ओ तेरी, अब यहाँ पे दोनों टाइम की वैल्यू पॉजिटिव आई। याद करो इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था, लेकिन उस टाइम पे एक टाइम निगेटिव आया था, तो आपने बोल दिया कि टाइम निगेटिव नहीं हो सकता, और एक आंसर आपने रिजेक्ट कर दिया, एक आंसर सिलेक्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पे तो किसी को भी रिजेक्ट नहीं कर पाओगे ना, दोनों आंसर पॉजिटिव है। तो सर दो आंसर आए क्यों, ये तो जवाब बताइए। जवाब ऐसा है कि पहली बार, मतलब ठीक 4 सेकंड में साइटनेस, देखिए साइटनेस पहले रुका हुआ था, बॉय पीछे से आ रहा था, मतलब यहां से और यहां से एकदम दोनों का चलना स्टार्ट हुआ, बट बॉय वाज हैविंग कांस्टेंट स्पीड और साइकिल वाला बेचारा रेस्ट पे था, तो उसको पिकअप करने में थोड़ा टाइम लगा। इसलिए एग्जैक्टली 4 सेकंड के बाद ये साइकिल वाले को बॉय ने ओवरटेक किया। बट साइकिल वाला तो साइकिल वाला, आप जानते वो तो थोड़ा फास्ट ही भागेगा, तो उसके और 4 सेकंड बाद, मतलब कुल मिलाकर 8 सेकंड के बाद साइकिल वाले ने बॉय वाले को ओवरटेक किया होगा। एक बार फिर से देखिए, फर्स्ट ओवरटेकिंग क्या हुआ, साइक्लिस्ट को बॉय ने ओवरटेक किया 4 सेकंड के बाद, और सेकंड वाला फेनोमेना क्या था कि उस बॉय को साइक्लिस्ट ने ओवरटेक किया। 2 बार मीटिंग हुआ, इसीलिए हमारे पास में 2 बार ये आंसर आया। अगर आप 4 सेकंड का इस्तेमाल करते हैं देन ऑल्सो यू गेट टू नो द डी, और 8 सेकंड का इस्तेमाल करते हैं तभी भी आपको डी पता चलेगा। तो टाइम के 2 आंसर, डी के भी 2 आंसर रहेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वाड्रेटिक का आइडिया इसमें होना चाहिए। वही वाला क्वेश्चन है, देखिए एक बॉय है who is moving with constant speed v0। अभी ये कुछ एक डिस्टेंस d डिस्टेंस दूर है एक बस से। बस इनिशियली रुकी हुई है, लेकिन बाद में ये भागेगी बस कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा से। मतलब बस का मोशन कैसा हुआ, यूएम हुआ, और बॉय का मोशन कैसा हुआ, यूनिफॉर्म मोशन हुआ, क्योंकि इसकी कांस्टेंट स्पीड है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट सो दैट द बॉय कैचेस द बस। ये सीन कैसा हुआ कि मानो थोड़ी दूर पे बस स्टॉप पे बस रुकी हुई है, उसी बस में बैठ के आपको कहीं जाना है। तो कई बार होता है ना, हम घाई गड़बड़ कर देते हैं कि हाँ भैया बस दिख रही है, मुझे उस बस को कैच करना है,
तो हम लोग दौड़ते भागते जाते और उसको कैच कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में का सीन ऐसा है कि बस रुकी हुई है, बस अभी वो भागने ही वाली है, मतलब उसने ऑलरेडी पिकअप कर लिया है, इट हैज ऑलरेडी गॉट द एक्सेलरेशन, फिर भी आपको उसको बस को पकड़ना है। तो आपका मिनिमम क्या स्पीड होना चाहिए, और आपका भागने का स्पीड कांस्टेंट दे रखा है कितना, v0। तो वो मिनिमम भागने की स्पीड आपको ढूंढना है। ये तो समझ रहे ना, एक पर्टिकुलर स्पीड होगा जिससे भागोगे तो बस को कैच कर पाओगे, आप उससे धीरे भागोगे तो बस छूट जाएगी। हाँ, उससे भी अगर तेज भागोगे तो फिर बस को शायद कैच कर पाओगे। तो वी नीड टू फाइंड दैट मिनिमम स्पीड जिससे क्रिटिकली कम से कम बस को मैं पकड़ लूं। उस क्रिटिकल स्पीड से ज्यादा तेजी से भागूंगा तो बस को 110% पकड़ लूंगा, और उस क्रिटिकल स्पीड से अगर मैं कम तेजी से भागूंगा तो बस पक्का छूट जाएगी। वो क्रिटिकल मिनिमम स्पीड आपको ढूंढना है। कैसे ढूंढते देखिए, वैसा ही सिचुएशन है, बस को पकड़ना मतलब क्या, बस को ओवरटेक करने जैसा है। सिंपल है, बस को ओवरटेक करने जैसा है। तो ओवरटेकिंग के क्वेश्चन देखे, मान के चलो ये ओवरटेकिंग अभी यहां पे हो रही है, ये डिस्टेंस मैं कितना मान लूं, सपोज इसको s मान लूं, ये d और ये s, या तो मैं इसको d1 मान लेता हूं, एनीवेज कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम लोग कैलकुलेशन करते, पहले बॉय के हिसाब से देखिए, बॉय का यूनिफॉर्म मोशन है, तो बताओ बॉय ने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया, d प्लस d1, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इसका स्पीड कितना v0, टाइम कितना t। उसके बाद हम लोग बस की चर्चा करेंगे। बस के बारे में सोचिए, तो बस के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हाँ जी, यूज कर सकते हैं क्योंकि बस के पास UAM है। बस ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, d1, इसमें देखिए s के जगह d1 आया, u इनिशियली स्पीड बस की कितनी थी, 0, तो हाफ इंटू जहां a है उसके जगह अल्फा आएगा, और t तो t है तो t स्क्वायर आएगा। बेटा जी ये जो d1 का वैल्यू है इसको उठा के यहां पटक दो, तो कितना आएगा देखो, d प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर इक्वल्स टू v0 t। मैं चाहूं तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं ताकि ये हाफ जो है वो गायब हो जाए, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो कितना आएगा 2d प्लस अल्फा t स्क्वायर, एंड यहां पे आएगा 2v0 d। ये बड़ा काम का इक्वेशन है, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, देखिए इसको मैं इधर लिख देता हूं, 2d प्लस अल्फा t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2v0 t। मैं क्या कहता हूं, एक साइड शिफ्ट कर लेते, तो इधर पहले से कौन था, अल्फा t स्क्वायर, इधर आएगा माइनस 2v0 t, और पहले से था यहाँ पे 2d इक्वल्स टू 0। बहुत ध्यान से देखना, तो t के फॉर्मेट में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, t के फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको टाइम का वैल्यू ही फाइंड आउट करना है या कुछ और फाइंड आउट करना है, कुछ और फाइंड आउट करना है आपको। किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, v0 का, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ v0। आपको बेसिक मैथ्स पढ़ाया था, बेसिक मैथ्स के अंदर क्वाड्रेटिक का थोड़ा बहुत ज्ञान आपको दिया गया था, वो शायद आप 10 से भी जानते हैं। क्या ज्ञान दिया गया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक के अंदर जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो आपके पास में 2 रूट्स निकल के आएंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो 1 रूट निकल के आएगा, और अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है तो कोई रूट्स नहीं आएंगे, मतलब कोई आंसर नहीं आएगा। तो आपको टी का आंसर नहीं चाहिए या चाहिए, आंसर चाहिए ना आपको, और अगर आपको आंसर चाहिए तो डिस्क्रिमिनेंट 0 बनाना पड़ेगा या तो ग्रेटर देन 0 बनाना पड़ेगा, या मान के चलो दोनों चल जाएगा, तो आप ऐसे लिखो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट कौन है, आपको पता चलता है डिस्क्रिमिनेंट कौन है, आप जानते हैं ABC का फंडा, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यू नो दैट। तो b का वैल्यू यहाँ पे कितना है, ये b है, इसको आप पुट करेंगे तो 4v0 का स्क्वायर आएगा माइनस 4 इंटू a का वैल्यू अल्फा है, c का वैल्यू यहाँ पे 2d है, हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बेटा जी ये जो 4 है वो कॉमन निकाल के गायब कर दो, 0 में खत्म करो उसको, तो बचा कितना v0 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा d। मतलब क्या हुआ बेटा, v0 स्क्वायर उधर उचका दो, 2 अल्फा d आ जाएगा, मतलब v0 का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 अल्फा d आ जाएगा।
याद करो वी नॉट क्या है, वी नॉट ये बंदे का स्पीड है। अब देखो आपको पता चल गया कि वी नॉट का वैल्यू इतना या इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब वी नॉट की ये मिनिमम वैल्यू है, कम से कम इतने तेजी से भाग तो बस मिलेगी, नहीं तो आज बस छूट गई भाई। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट करते हैं। देखिए एक ओ पॉइंट है, यहां से ये कार ए है, इसने अपना मोशन शुरू किया। जब मोशन शुरू किया तो इसकी स्पीड थी 9 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट स्पीड से भाग रही है कार ए। इसी वक्त पॉइंट बी, मतलब वही ओ से ही अनादर कार बी स्टार्टेड इट्स मोशन। सब कुछ लिखा हुआ है, हाँ। कार ए भाग रही है 9 की स्पीड से, इसके 2 सेकंड के बाद, है ना, कार ए भाग चुकी है, उसके 2 सेकंड के बाद कार बी भाग रही है। और बी जब भाग रही है तो उसका इनिशियल स्पीड कितना था 0, लेकिन उसका एक एक्सेलरेशन था कांस्टेंट कितना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर हाउ मच टाइम एंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कार्स दे मीट, मीनिंग वापस से ये दोनों कार भाग के कहीं ना कहीं तो दे आर गोना मीट। कहाँ मिलेंगे वो फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो मान के चलो कितने दूर मिलते हैं बेटा, वो लोग डी दूरी पे मिलते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे डी, बहुत ध्यान से देखना इसमें। कार ए की चर्चा करते हैं। कार ए के लिए जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है दैट इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम 9 इंटू टी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब कार बी की चर्चा करते हैं। कार बी ने भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो याद है ना कार बी के लिए क्या है अपने पास, इसको आप कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का मतलब डी, यू कितना है 0, तो यू टी गायब हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर करोगे, हाफ ए टी स्क्वायर। बताओ ए का वैल्यू कितना है 4। और अब बहुत ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे टी माने क्या, टाइम। पॉइंट ऐसा है मेरे भाई कि यहाँ पे टी नहीं आएगा, बल्कि टी के जगह t-2 लिखूंगा और उसका स्क्वायर करूंगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में गिवन था। इन्होंने बताया था कि कार ए भागने के 2 सेकंड के बाद कार बी भागी, मतलब अगर कार ए को टाइम टी मिला हुआ है तो कार बी को 2 सेकंड कम मिले ना, तो इसके टाइम टी के हिसाब से इसको 2 सेकंड कम मिले, तो इसमें से 2 माइनस तो हो ही जाएगा। एक बार फिर से ये फॉर्मूला कहां से आया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का मतलब डी, यू टी, यू का वैल्यू 0 है और यह हुआ हाफ ए टी स्क्वायर। अब कोई टेंशन नहीं है, अब आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में डी है, तो दोनों की आरएचएस को इक्वेट कर लो। आरएचएस क्या है, हाफ 4, मतलब ये 2 हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। आपने इसका एक्सपेंशन किया और बेटा जी इसका आरएचएस क्या है 90, तो आप मल्टीप्लाई कर दो, 2t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 8, उधर से आएगा माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब आगे 2t स्क्वायर, ये कितना हुआ माइनस 17t प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अनदर टाइम अगेन वी हैव गॉट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा 2 इंटू 8 इट इज 16, ऐसे फैक्टर जिसकी एडिशन माइनस 17 आ जाए, माइनस 16 माइनस 1, इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। 2t स्क्वायर माइनस 16t माइनस टी प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इसमें देखिए अब आगे 2t कॉमन आएगा, t माइनस 8 माइनस t माइनस 8 एंड दैट्स इक्वल्स टू 0। तो बेटा जी यहाँ पे t माइनस 8 एक कॉमन है, 2t माइनस 1 एक कॉमन है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक तो वैल्यू आया t का 8 और यहाँ से t का वैल्यू आएगा 1/2। तो टाइम की 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो 8 सेकंड और दूसरी हाफ सेकंड। हाफ सेकंड तो हो ही नहीं सकता। अब आप कहोगे क्यों नहीं हो सकता, अरे कैसे होगा भाई, सोचो अगर टी तुमने हाफ सेकंड माना, हमने कहा कि इसके 2 सेकंड के बाद ये भागेगा, मतलब गैप 2 सेकंड का तो होना ही चाहिए। अब अगर आपने इसके लिए अगर t हाफ सेकंड माना, तो हाफ में से अगर 2 माइनस करोगे तो क्या -3/2 आंसर दोगे, समझ तो पा रहे हो ना।
अगर कार ए को सिर्फ आधा ही सेकंड यहाँ पे पहुंच जाने को लगता है तो तब तक तो बी बेचारा स्टार्ट भी नहीं कर रहा है, क्योंकि बी की शुरुआत आपने 2 सेकंड के बाद थी। इसलिए ये वाला आंसर अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये आंसर कहता है कि ए कार जो है आधे सेकंड में ही अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गई। तो अगर ये आधे सेकंड में ही पहुंच गई तो और 1.5 सेकंड के बाद कार बी शुरू होगी, तो फिर तो दोनों का यहाँ मीटिंग होगा ही नहीं ना। इसमें आपका सही जवाब है 8 सेकंड, ताकि अगर कार ए 8 सेकंड में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंची है तो कार बी जो है वो 6 सेकंड में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंची है, क्योंकि दोनों में कितने का गैप है, 2 सेकंड का गैप है। इसी टाइम को आप कहीं जगह पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने यहां पुट किया तो आपका आंसर जनरेट हो जाएगा। टी की वैल्यू अगर आपने 8 रख दी तो 9 8 8 बिकम्स 72 मीटर। तो 72 मीटर्स दूरी पे दीज टू कार्स आर गोना बी मीटिंग। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग यहीं पे खत्म करते, बाकी के क्वेश्चंस इसके आगे पढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चंस किसको बिलोंग करते हैं, व्हेन एंड वेयर। या तो ऐसे टकराएंगे या तो ओवरटेकिंग वाले चांसेस रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।